सुना रहे उमा नारी को अमर कथा का सार उमा के पर गए सोना करा दे रहो तोता उमा के पर गए सोना करा दे रहो तोता। बनी गयो माँ को कोके में से तोता रहो राग मिलाई उमा भैया तोता जो था शुक्र पल रहा था नाशे में वो हुकरा भरने लगा। आवाज चेंज हुई, पार्वती देखने लगी जैसे ही अचानक जगी, अरे मैं तो सो रहे थे फिर कौन है ये हुकरा भर रहा। बोले बाबा एकदम से जगे पार्वती तुम तो सो गई थी, हुकरा कौन भर रहा था? बोले स्वामी मुझे भी नहीं पता ये बात। तो विचार किया पता तो हम लगा ही लेंगे, इसका मतलब इस वन में मेरा चोर छुपा। त्रिशूल उठाया, वो शुक्र समझ गया कि मेरी जान नहीं बचेगी, वो वहां से भागा। व्यास की पत्नी छत पे खड़ी, जमाई आई जमाई, और जमाई के साथ में ही पेट में सूक्ष्म रूप रख के चला गया। बोले बाबा घर पे बैठ गए जाके व्यास भगवान से, बोले क्या कर रहे हो आपके घर में मेरा चोर छुपा? चोर? आपका चोर कैसा है? बोले चोर छिपा आपके घर में मेरा। बोले हम तो यही थे तुम्हारे घर में, हम तो यही थे, तुम ये कह रहे तुम्हारे घर में चोर छिपा? चोर घुस कहां से गया? तक व्यास की पत्नी आ गई, कहने लगी महाराज इतनी बात तो मुझे भी बताएं कि मेरे पेट में कोई सूक्ष्म रूप रख के चला गया। बोले यही मेरा चोर है, मिल गया चोर। फिर क्या करें अब, तुम चोर को निकालो कैसे? पेट फाड़ो पत्नी का। व्यास भगवान बोले तुम्हें तो ज्यादा चतुर हो। अच्छा हम अपनी पत्नी का पेट फाड़ेंगे? कभी नहीं फाड़ सकते हम, कभी नहीं फाड़ सकते। इंतजार करो। इंतजार किया, 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं महाराज, 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के बाद कहा कि अब तुम ऐसा करो, पुत्र बन के जन्म ले लो। तो आवाज आई कि हम जन्म तो ले लेंगे, लेकिन कुछ क्षणों के लिए पूरा संसार निर्मोही बने। तो ये संसार सारा निर्मोही बना, तब जन्म हुआ महाराज पुत्र का। सुखदेव भगवान पैदा होते ही होते हंसने लगे थे, रोने भी लगे और जाने भी लगे। जैसे ही पैदा हुए नाम रख दिया सुखदेव। वहां से बोलेंगे जयकारा, बोलिए सुखदेव भगवान की। पैदा होते ही होते चल दिए। माँ ने कहा बेटा मैं तुम्हारी माँ, पिता ने कहा मैं तुम्हारा पिता। जवाब दिया नहीं, इस संसार में नहीं रहना है, ना कोई किसी का पिता ना कोई किसी की माँ। वहां से चले, हरिहर गंगा के किनारे पहुंचे, घोर तप किया। जब तप किया तो वो जगह कैसी थी जरा गौर करना। ठंडी ठंडी चलती फुहार
हुआ। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18,000 श्लोकों का ज्ञान हुआ। जब महाराज ज्ञान हुआ तो वहां इनके लिए उच्च आसन डाला गया और उस आसन पे बैठ करके जो भी जाता है वो पैर छूता है, सम्मान करता है। जिस श्रीमद् भागवत कथा को मैं आप लोगों को श्रवण करा रही हूँ वो ही श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव भगवान उस उच्च आसन पर बैठ के हरिहर गंगा के क्षेत्र में सुनाने लगे। इधर परीक्षित जी को पता चला तो परीक्षित जी ने पीले वस्त्र धारण किए, पत्नी घर बार सबको छोड़ करके